तो वेलकम एवरीवन और आपका सभी का एलेक्स बिजनेस में स्वागत है। जो भी लोग फर्स्ट टाइम इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं मतलब है, उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और जिस कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हैं उसका नाम एलेक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मतलब जो हम लोग ग्रुप बनाए हैं, इसका ग्रुप का नाम एलेक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर हम लोग लीडर्स, वी क्रिएट लीडर्स इन देयर लाइफ एंड एड मीनिंग टू अनदर लाइफ। कहने का मतलब कि हम लोग इस यूनिवर्सिटी का मकसद ही है कि लोगों, आपको जो जुड़े हैं, आप एक लीडर की तरह यहाँ पे बने। और लीडर बनने के लिए यहाँ पे आपको ट्रेनिंग का भी जरूरत पड़ता है। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप किसी काम को करते हैं और उसका प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर उस काम को करते हैं, तो वहां पे आपका सफलता का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। और कोई काम अगर बिना ट्रेनिंग के करते हैं तो क्या होता है कि उसमें आपको उस काम को सीखने में समय भी ज्यादा लगता है, और हो सकता है कि आप बिना ट्रेनिंग के वो काम में असफल हो जाएं। तो ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में सक्सेस होने के लिए। अगर मान लीजिए कोई सिलाई सीखता है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर सिलाई सेंटर चलाना चाहता है तो उसको सिलाई का पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अगर बिना ट्रेनिंग के लेगा तो क्या होगा, वो कपड़े की कटिंग सही नहीं कर पाएगा, सही से सिलाई नहीं कर पाएगा, जिससे उसके कस्टमर भड़क जाएंगे और उसको हो सकता है कि गालियां भी खानी पड़े, क्योंकि कपड़े हो सकता है किसी का बहुत महंगा कपड़ा हो। इसी तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि कोई भी काम सीखने के लिए अगर आप उस ट्रेनिंग प्रॉपरली अगर ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद उस काम को करते हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि आप उसमें अच्छा आ, अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छा से सफल हो पाएंगे। तो हम लोग जो न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग यहाँ पे NAT हमने नाम रखा है इसको। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या सीखना है और क्या क्या जानना है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है कि योर थॉट विल डिसाइड योर फ्यूचर। मतलब आपकी सोच ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपकी सोच ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। मतलब आप जो भी अपने भविष्य के लिए सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। अगर आप अपने भविष्य में सफल होना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा पहले, क्योंकि आपकी जैसी सोच होती है आपका भविष्य भी वैसा ही होता है। ठीक है, भविष्य आपका आपका आज का सोच क्या है उस पर ही डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप अपने सपने में, अपने भविष्य के बारे में आप कभी सोचे ही नहीं कि हमको 1 करोड़ रुपया भी अपने लाइफ में कमाना है, तो आप कभी भी 1 लाख करोड़ रुपया कमा नहीं सकते हैं। आप कभी अपने लाइफ में सोचे ही नहीं कि हमको एक बहुत बढ़िया कार 40-50 करोड़ 40-50 लाख का कोई कार खरीदना है, तो जब आप वो सोचे ही नहीं है तो आप कभी भी उस चीज को पा नहीं सकते हैं। आप अगर अगर आपने ये कभी सोचा ही नहीं कि हमको 1 करोड़ का घर बनाना है, तो आप कभी भी वैसा घर आप तैयार कर ही नहीं सकते। मतलब आपका सोच ही आपका भविष्य का निर्माण करती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, ठीक है, अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपका सोच कितना बड़ा है उतना ही बड़ा आप इस बिजनेस से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए हैं तो सिर्फ टाइम पास करके ही निकल जाएंगे। अगर आप सोचेंगे यहाँ से हम 5,000 रुपया महीना इनकम करना चाहते हैं, तो आप 5,000 इनकम तक ही मैक्सिमम पहुंच पाइएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सोच के आए हैं कि अगर हमको यहाँ से आने वाले 5, 10, 20 साल, 15 साल में 1 करोड़ रुपया महीना भी हमको कमाना है, तो आप आराम से 10 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया महीना भी कमा सकते हैं। तो ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस, आप जिस बिजनेस में आए हैं, ये बिजनेस एक ऐसा पावरफुल बिजनेस है जहां से आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा इनकम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। और सोच के साथ साथ आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ सिस्टम को फॉलो करना होगा, क्योंकि सिर्फ सोचना ही नहीं होगा, उस सोच के अकॉर्डिंग आपको काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए एक एग्जांपल देकर समझाते हैं कि मान लीजिए आप आ, आ, आज की डेट में सोचिए कि हम आने वाले 5 साल के अंदर मेरा इनकम जो होना चाहिए 10 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आने वाले 5 साल में मेरा इनकम यहाँ से 10 लाख रुपया होना चाहिए, तो आप ये सोचिए कि 10 लाख आने के लिए आपने क्या मेहनत किया होगा। आपने क्या मेहनत किया होगा? अगर आप मेहनत, आप सोचिए कि 10 लाख रुपया ऐसे तो नहीं आएगा ना, कि अब डेली अगर 2 घंटा या 3 घंटा या जब मन किया तब काम किए। अगर वो सोचकर आप 10 लाख रुपया तक कभी नहीं पहुंच सकते।
तो आप यहाँ पे बैकवर्ड थिंक सोच सकते हैं कि जैसे कि हमको 10 लाख रुपया कमाना है, तो हमको 10 लाख के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ा होगा, कितने लोगों से आपने बिजनेस प्लान दिया होगा, कहाँ कहाँ आपका टीम बना होगा, कितना बड़ा टीम होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि आप जितना बड़ा सोचते हैं उतना ही बड़ा आपका भविष्य भी बना सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम कुछ स्टेप की बात करेंगे कि आप कैसे एलेक्स बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। हाउ टू सक्सेस इन एलेक्स बिजनेस। आपको एलेक्स बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको क्या क्या करना होगा। तो जैसा अभी फारूक सर बात कर रहे थे गाड़ी का, ठीक है, कार की बातों बातों में कार का बात हुआ था। तो कार में नॉर्मली 5 गियर होता है, ठीक है। तो वही 5 गियर के आधार पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट गियर जो होता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको फर्स्ट गियर ले जाना होता है। फिर धीरे धीरे 2 3 4 5, पांचवें गियर में गाड़ी एकदम फास्ट, जितना तेज भगाना चाहते हैं आप गाड़ी को भगा सकते हैं। लेकिन शुरुआत 1 2 3 4 से ही होता है। अचानक आप सीधा गाड़ी को सीधा 5वें गियर में आप नहीं ला सकते। तो यहाँ पर भी हम गियर बताएंगे कि आपको किस तरह से अपना गियर को चेंज करना है, कैसे क्या स्टेप फॉलो करना है और क्या क्या चीजें आपको करना पड़ेगा ताकि आप गियर को धीरे मतलब अपना गाड़ी मतलब जो जर्नी है अपना सक्सेस को है वो 5वें गियर तक ले जा सकते हैं, ठीक है। पहला गियर क्या है? बिलीव। पहला गियर क्या है? बिलीव मतलब विश्वास। आपको विश्वास करना होगा। कहाँ पे विश्वास करना होगा? आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। सबसे पहला चीज तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि अगर हम बोले कि आप यहाँ से 5 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको खुद अपने आप पे विश्वास नहीं है कि हम 5 लाख रुपया कमा सकते हैं या नहीं, तो आप कभी भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपको खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपको खुद अपने ऊपर विश्वास करना है, ठीक है, कि हाँ हम इस बिजनेस में आए हैं तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एलेक्स का टैगलाइन भी क्या है? बिलीव यू आर बॉर्न टू सक्सीड। आपको मानना है, आपको विश्वास कीजिए कि आप दुनिया में पैदा हुए हैं, सफल होने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला गियर में बिलीव के ऊपर आता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको विश्वास रखना होगा अपने अपलाइन पे, अपने एक्टिव अपलाइन पे विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ वो हमको जो भी गाइड कर रहा है वो मेरे भलाई के लिए कर रहा है। हमको उसकी बातों को हम मानेंगे तो हम एक दिन जरूर सफल होंगे। जैसे कुछ दिन पहले परसों 1 तारीख की बात है, फारूक सर ने बताया कि आपको यहाँ पर जिस तरह से वो सफल हुए हैं, जिस तरह आज जिस लेवल पे है उस वो किस तरह से यहाँ पहुंचे हैं, उसी को उस दिन वहां पे बता रहे थे कि हम लोग क्या यहाँ पे जो भी हम लोग आज काम करते हैं उसका एक रिकॉर्ड शाम को अपने अपलाइन को भेजना होगा। तो हमको जो अपलाइन बोलता है उसको बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। जो जो एक्टिव अपलाइन है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहला तो क्या हो गया? अपने ऊपर विश्वास, अपने एक्टिव अपलाइन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स, जो भी कंपनी का प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर आपका विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। और विश्वास क्या है? यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप देख ही रहे होंगे कि सब कुछ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप 100% आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते हैं। तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिलीव इन योर कंपनी। आप जिस कंपनी में मतलब एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी पे आपको विश्वास रखना होगा। बहुत कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंपनी को बोलने लगते हैं कंपनी ये कर रहा है, कंपनी वो कर रहा है, कंपनी तो ये चीज नहीं कर पा रहा, कंपनी वो नहीं कर पा रहा है, ये प्रोडक्ट का कमी हो गया, वो हो गया, बहुत सारा शिकायतें होता है। मतलब हम लोग देखिए कंपनी का जो कभी भी अपने एसोसिएट का कभी भी बुरा नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हर कंपनी जितने भी एसोसिएट जुड़े हुए हैं सबका विकास हो, सबका तरक्की हो, ठीक है। तो आपको अपने कंपनी पर भी 100% विश्वास रखना होगा कि हाँ इस कंपनी में आए हैं तो हम जरूर सफल हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे विश्वास करना होगा। आप जिस सिस्टम में आए हैं इस सिस्टम पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। और सफल होने के लिए आपके पास दर्जनों, यहाँ पे बहुत सारे हजारों लाखों एग्जाम्पल है जो इस बिजनेस में आए हैं और 100% सफल हुए हैं। समय लगा है, लेकिन एक सिस्टम को फॉलो किया जाए तो हर आदमी यहाँ पे सफल हो सकता है। और थोड़ा सा सिस्टम बोलने का मतलब कि आपको रेगुलर टाइम देना होगा, रेगुलर यहाँ पे सीखना पड़ेगा। और रेगुलर यहाँ पे अगर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों से मिल रहे हैं, लोग अपने प्रोडक्ट अपने बिजनेस के बारे में लोगों को शेयर कर रहे हैं, तो आप जरूर 100% यहाँ पे सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहला गियर क्या है यहाँ पर कि सबसे पहला कि आपको अपना विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास अपने ऊपर भी कीजिए,
अपने एक्टिव अपलाइन के ऊपर भी कीजिए, अपने प्रोडक्ट पे कीजिए, अपनी कंपनी पे कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बिजनेस मॉड्यूल है कि हाँ इस बिजनेस में भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे कि अरे ये सब चेन बनाने में इसमें कहाँ कोई पैसा कमा पाता है, तो आपको वहाँ पे अपने आप बहुत सारे निगेटिव आपको बातें सुनने को मिलेगी। तो लेकिन यहाँ पर आपको अपने आप पे, इस बिजनेस पे जितना ज्यादा आप नॉलेज लेंगे इस बिजनेस के बारे में, उसका उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये पहला गियर क्या है, विश्वास, बिलीव। अब आते हैं दूसरा गियर। दूसरा क्या है, यूज करना। यूज, इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है, अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। विश्वास तो करते हैं लेकिन प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे अभी आज ही बात की, बहुत सारे लोग, आज का जो प्रोडक्ट ऑफ द डे था चाय पत्ती, बहुत सारे लोग चाय पत्ती इस्तेमाल नहीं। आपको जो भी प्रोडक्ट्स आपके घर में इस्तेमाल होता है और वो प्रोडक्ट आपके एलेक्स कंपनी में आता है, तो उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए ये सब कुछ सिद्धांत है इस बिजनेस में सफल होने का। आप सोचिएगा कि अगर हम प्रोडक्ट्स सिर्फ बेच के हम सफल हो जाएंगे, तो नहीं, आपको प्रोडक्ट्स यूजर भी बनना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट यूजर भी बनना पड़ेगा। तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है, और अगर आप कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर से इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। सीखा मैम, आप माइक म्यूट कर दीजिए अपना। दूसरा यूज क्या है कि कंपनी द्वारा दिए गए बिजनेस किट का इस्तेमाल करें। मतलब प्रोडक्ट कैटलॉग या फिर बिजनेस प्लान या फिर जो डॉक्टर एडवाइस है, उन सबको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बोला जाए कि क्या आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग है, बिजनेस प्लान का बुक है, बहुत सारे बोलोगे कि नहीं। बहुत सारे अभी भी जितने लोग यहाँ कनेक्टेड है सबको हम पूछे तो बोलेंगे नहीं, प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं है, बिजनेस किट नहीं है। बिजनेस किट में जैसे आपका बिजनेस प्लान आ जाता है, बहुत सारा बहुत सारा एसेसरीज आता है, जैसे पैड आता है, ये सब चीज लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह भी, बिजनेस प्लान जो किट आता है ना, वो सब चीज को भी इस्तेमाल करना है। कैटलॉग बुक जो भी आता है वो सबको इस्तेमाल करना है। आपको मीटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मीटिंग होता है उसमें नियमित रूप से आपको भाग लेना है। ये सब कुछ फॉर्मूला है, सिद्धांत है, जो एक रूल है। मान लीजिए कि ये सब एक रूल है, इस बिजनेस में सफल होना है तो ये सब चीज हमको मानना ही पड़ेगा। अगर इसमें से कोई एक चीज आप नहीं करते हैं तो समझिए कि वहां पे आपका फेलियर होने का चांसेस वहां पे आ गया। ठीक है, तो जो भी मीटिंग होता है ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर कहीं पे सेमिनार हो रहा है वहां पे जाइए, वेबिनार हो रहा है वहां पे जाइए, तो वो सब मीटिंग को आपको नियमित रूप से भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो कि आपको बिजनेस में सफल होने के लिए जरूरत पड़ेगा। तो ये सब मीटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे आज आप ऑनलाइन यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जहां से आपको हो सकता है बहुत सारा इस आज की मीटिंग के बाद बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा, है ना। तो हर मीटिंग को सीखना है। अपने एक्टिव अपलाइन के हमेशा संपर्क में रहें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहना है, उनसे डेली, डेली नहीं तो एक एक दो दिन में हमेशा उनसे बात करते रहना है कि सर ऐसा हो रहा है, ये काम हो रहा है, वो काम करना है। मतलब आपको अपने अपलाइन से बात करना है, साथ में डाउनलाइन जो है आपकी जो टीम है, टीम से भी संपर्क बना के रखना है। ठीक है, और नियरेस्ट जो स्टोर है आपका, स्टोर पे भी जाया करिए, जैसे कि जेडएमएम है, जेडएमएम में भी बीच बीच में जाया करिए, क्योंकि वहां जाने से बहुत सारा चीज आपको नया चीज देखने को मिल सकता है कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट है, या फिर बीच बीच में वहां पे ट्रेनिंग सेमिनार होता है। तो जो भी स्टोर है, स्टोर में जाने से क्या होता है कि वहाँ जैसे बोलते हैं ना कि हर धर्म में एक ये होता है कि भाई कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद आ रहा है, मतलब नियमित रूप से हम लोग अपने जो धर्म को मानते हैं वहां पे हम लोग जाते हैं। तो हम लोग समझ लीजिए जो एलेक्स स्टोर है ना, हम लोग के लिए मंदिर है, मस्जिद है, उस तरह से हम लोग जितने भी इलेक्शन है हम लोग को वहां पे जाना कंपलसरी है। तो वहां पे जाया करिए, वहां से अ, जो भी होगा एक तरह से पॉजिटिव आपको वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये यूज करना है, अपना प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। सेकंड गियर है हमारा, प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, जो भी बिजनेस किट है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, इन सबको इस्तेमाल कीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी मीटिंग, जहां पर भी मौका मिलता है उस मीटिंग को जरूर अटेंड करिए। अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहिए, और जो भी स्टोर है स्टोर में भी आप नियमित रूप से जा सकते हैं। ठीक है, जाना चाहिए। ये हमारा दूसरा गियर है। देखिए पहला गियर में गाड़ी थोड़ा स्लो चलता है, फिर दूसरा में थोड़ा सा स्पीड बढ़ता है। तीसरा गियर, स्पॉन्सर एंड सेल।
मतलब आपको तीसरा गियर में क्या काम है, यहाँ पे क्या क्या काम करना है। कम से कम आप 50 लोगों का लिस्ट बनाए। अगर आप फर्स्ट टाइम नेटवर्क इस बिजनेस में आए हैं तो 50 ऐसे लोगों का लिस्ट बनाए जिसको आप इस बिजनेस के बारे में शेयर कर, इस बिजनेस के बारे में बताना चाहेंगे। ये मिनिमम 50 लिखें। ये 100 भी हो सकता है, 200 होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 50 लोगों का लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। अब लिस्ट बनाने का क्या तरीका है वो हम लोग फिर से डिटेल किसी सेशन में बात करेंगे, क्योंकि लिस्ट बनाने का भी बहुत सारा तरीका होता है। लिस्ट में कैसे कैटेगराइज करना है, किस तरह के लोगों को पहले अप्रोच करना है, किस तरह लोगों को हम बाद में अप्रोच करेंगे, वार्म लिस्ट क्या होता है, कोल्ड लिस्ट क्या होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लिस्ट 50 लोगों का लिस्ट सबको बनाना है, और ये लिस्ट हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए। जैसे नहीं 50 लोगों का लिस्ट बना लिए, एक समय ऐसा आएगा कि 50 लोग का सबका नाम हम सबसे मिल लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हर दिन 1 2 3 4 लोगों का नाम उस लिस्ट में ऐड होते रहना होगा, क्योंकि हम हर दिन जब बाहर जाएंगे, बाहर फील्ड में निकलेंगे, या फिर कहीं भी ऑनलाइन भी किसी तरह से अगर आप करते हैं, तो नए नए फ्रेंड आपको बनाते रहना है और उन लोग को लिस्ट में ऐड करते रहना है। और लिस्ट को कैसे यूज करना है ये सब हम लोग एक बाद में डिटेल में बात करेंगे कि लिस्ट को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो लिस्ट आपको पहला, तीसरा गियर में पहला काम क्या है कि आपको लिस्ट बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि मिनिमम आपका जो, अगर फर्स्ट मंथ आपका ज्वाइनिंग का है और ज्वाइनिंग का 2 महीना के अंदर कम से कम 2 लोगों को आपको ज्वाइन करा लेना है। देखिए 2 महीना के अंदर 2, मतलब मिनिमम टारगेट दिए, कोई बहुत बड़ा वास्ट टारगेट भी नहीं दिए, ये मिनिमम टारगेट है कि कम से कम 2 महीने में 2 लोग, ऐसा नहीं कि किसी को ज्वाइनिंग, देखिए ज्वाइनिंग लगाना है तो बहुत आसान है, आधार कार्ड लिए और ज्वाइन लगा दिए, किसी का भी आधार कार्ड मांगे, बोले आधार कार्ड देना भाई ज्वाइनिंग, तो ऐसा ज्वाइनिंग नहीं, कम से कम 1100 बीबी वाला ज्वाइनिंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहला 2 महीना में सिर्फ 2 इसलिए लिखे कि पहला 2 महीना में बहुत सारी चीजें आपको सीखना भी है, सीखते हुए क्रम में आपको मिनिमम 2 लोगों को ज्वाइन कराना है। बहुत टफ टारगेट नहीं है, बहुत इजी टारगेट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको 1100 बीबी का परचेजिंग रेगुलर करना सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा मतलब 1100 बीबी इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1100 बीबी आपको हर मंथ करना है, कम से कम प्रति माह 1100 बीबी का प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करें। इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे कल शिखा मैम बता रही थी कि उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल था, इसलिए वो तुलसी और डेंटोलेक्स के बारे में बताए थे, इसलिए वो किसी और को सजेस्ट कर पाई, दे पाई उनको। तो कम से कम 1100 बीबी का प्रोडक्ट आपके घर में, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है कि जो डेली यूज का प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल होता है, उसको हमको अलग से इस्तेमाल करना है, और कुछ प्रोडक्ट को हमको प्रमोशन के लिए भी रखना है। कहीं भी हम किसी के पास जाते हैं तो प्रोडक्ट को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो वहां पे आपका सेल भी हो सकता है, रिटेल प्रॉफिट भी मिल सकता है, और आप 1100 बीबी का प्रोडक्ट इस्तेमाल बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिनिमम 1100 बीबी का किसी भी तरीके से पहला 1 महीने के, मतलब पहला महीना तो नहीं छोड़िए, दूसरा महीना से आपको 1100 बीबी करने का आपको आदत बना लेना होगा। ठीक है, तो ये तीसरा गियर हो गया। 3 गियर आपको समझ में आ गया कि 3 गियर में आपको क्या करना है। जब तीसरा गियर आपका पहुंच जाएगा तो गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा और बढ़ जाता है, तो यहाँ पर भी हम लोग का थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा और हम लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और हम लोग इस बिजनेस में थोड़ा सा तेज गति से आगे बढ़ने लगेंगे। चौथा गियर में क्या करना है आपको कि आपको गोल सेट करना है। ठीक है, टारगेट बनाना है, क्योंकि बिना टारगेट के हम लोग, जैसे बोला जाता है ना कि अगर फुटबॉल खेल रहे हैं और गोल पोस्ट नहीं है तो गोल कहाँ पे करना है किसी को पता नहीं, गोल लेकर हम लोग इधर उधर दौड़ते रहेंगे। तो गोल बनाना बहुत जरूरी है, टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। तो टारगेट किस तरह से बनाना है, पहला 3 महीना का टारगेट बनाइए, फिर पहला 6 महीना का टारगेट बनाइए, पहला 1 साल का टारगेट बनाइए, और फिर 3 साल का टारगेट बनाइए कि हमको पहला 3 महीना में हमको क्या करना है, इस बिजनेस में हम क्या करना चाहते हैं। और टारगेट ऐसा होना चाहिए कि बहुत लंबा चौड़ा टारगेट भी नहीं बनाना है, जो कि फिजिबल है, जो कि वास्तव में हो सकता है, वैसा ही बनाना है कि पहला 3 महीना में हम 10 लोगों को 1100 बीबी का करेंगे, ऐसा टारगेट बना सकते हैं। 6 महीने में हम माइक्रो बूस्टर करना, मतलब जो छोटा बूस्टर है वो करना सीख जाएंगे। इस तरह का कुछ टारगेट बना सकते हैं, मतलब या कुछ अचीव करना चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम 1 साल होते होते यहाँ से मेरा इनकम जो हो कम से कम 25-30 हजार, या फिर एक मोटरसाइकिल निकालने लायक इनकम होना चाहिए। 3 साल के अंदर मेरा एक ऐसा होना चाहिए कम से कम यहाँ से मोटरसाइकिल, 3 साल में मोटरसाइकिल का, अगर कोई पहली बार आया है तो 3 साल के अंदर मोटरसाइकिल का लक्ष्य ले सकते हैं। जो भी लक्ष्य आप बनाना चाहते हैं कि 3 साल में मेरा इनकम कहाँ तक हो सकता है, उसके हिसाब से, लक्ष्य के हिसाब से आपको वर्क भी करना पड़ेगा। तो जैसे हम सिंपल टारगेट यहाँ पे आप लोग को दिए हैं कि जैसे पहला 3 महीना
ठीक है, पहला 3 महीना में आपको क्या करना है, जो बूस्टर रॉयल्टी का मॉड्यूल 1 है, जिसमें कि मॉड्यूल 1 में क्या करते हैं, 5 लोगों से 5500 बीबी टीम ए से, 5500 बीबी टीम बी से, वो करना है। तो वो कम से कम 3 महीना के अंदर हमको वो बूस्टर अचीव करने का लायक बनना है। मतलब 5 ऐसे लोग 3 महीने के अंदर, 5 क्या 5 5 10 ऐसे लोग बनाना है जो 1100 भी कर सकते हैं, मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2, ये दोनों में से आप पहला 3 महीना का टारगेट रख सकते हैं कि पहला 3 महीना में हमको यहाँ तक पहुंचना है। पहला 6, फिर 6 महीना के अंदर, ये 3 महीना हो गया, 6 महीना के अंदर आप मॉड्यूल 3 जो बूस्टर रॉयल्टी का है, जिसमें कि आप डायरेक्ट 30% में पहुंचते हैं, वो उसका आप टारगेट बना सकते हैं कि पहला 6 महीना में हमको फिर वो बूस्टर रॉयल्टी का 3rd मॉड्यूल अचीव कर लेना है। तो इस तरह का आसान टारगेट जो जिसको आप आसानी से अचीव भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं होना चाहिए कि वो एक बहुत ही कॉमन टारगेट भी नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा इजी, ऐसा कि क्योंकि बहुत ज्यादा टफ भी ले लेंगे और उसको अचीव नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो ऐसा टारगेट कि जिसको हम थोड़ा सा मेहनत करके अचीव किया जा सके, बहुत आसान भी नहीं और बहुत टफ भी नहीं टारगेट लेना है। तो जो ये इसके हिसाब से मैंने रखा है कि 3 महीना के अंदर आपको जो छोटा वाला बूस्टर मतलब कि मॉड्यूल 1 है उसको आप अचीव करने लायक बनिए, और अगले 3 महीना के अंदर आप बड़ा वाला बूस्टर अचीव करने के लायक बनिए। तो बड़ा अचीव करने के लिए आपको नीचे वाले लोगों को बूस्टर 1 करवाना होगा, तो आप ऑटोमेटिक बूस्टर 3 ऑटोमेटिक आपका हो सकता है। तो ये चौथा जो गियर है हमको कि टारगेट सेट करना पड़ेगा, उस टारगेट के अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 5वां गियर, जिस गियर के बाद आपका बिजनेस फ्लाई करने लगेगा, वहां से आपका स्पीड बढ़ जाता है, जिसको कि नाम दिया गया है डुप्लीकेशन। मतलब आप जो अभी तक कर रहे हैं, जो जैसा काम आप पहले 3-6 महीना में आपने किया है, उसी काम जैसा आप हैं उसी को करने लायक आपको डुप्लीकेट तैयार करना है, अपना डुप्लीकेट तैयार करना है। क्योंकि स्पीड कब होगा, जब आप जो काम कर रहे हैं वही काम करने वाले 3-4-5 लोग तैयार हो गए, तो सोचिए कितना स्पीड से काम हो सकता है। अगर आप 100 का स्पीड से दौड़ रहे हैं और 5 लोग ऐसे भी आ गए जो 100 का स्पीड में दौड़ रहे, तो सोचिए एक साथ आप 500-500 किलोमीटर आप एक बार में दौड़ पा रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे डुप्लीकेट करना है, मतलब इसमें करना क्या है कि जो पहला स्टेप से 5वां स्टेप है, मतलब गियर 1 से गियर 5 तक जितना भी है, इनका हमको नियमित इस्तेमाल करना है। मतलब इनको हमको बार बार रिवाइज करना है, बार बार उसको नियमित अभ्यास में लेकर आना है। मतलब प्रोडक्ट इस्तेमाल ऐसा नहीं कि 2 महीना इस्तेमाल किए, तीसरा महीना से छोड़ दिए, या 3 महीना इंश्योरेंस मिल गया, अगर आप छोड़ो यार 3 महीना तो इंश्योरेंस मिल गया ना, अब नहीं करते हैं। मतलब जो चीज अभी तक 1 to 5 स्टेप तक बताया गया उसको आपको रेगुलर यूज करते रहना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अपने टीम को हेल्प करना है, अपने टीम को इन सभी 5 गियर का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। आपको अपनी टीम को हेल्प करना है, उनको मोटिवेट करना है कि आप भी, जो भी नए व्यक्ति आते हैं उनको भी आप ये 5 गियर को फॉलो करना सिखाना है। उनको बताना है कि इस तरह से आप अपना टारगेट बनाइए, इस तरह से आप इस गियर 1 गियर 2 में जो प्रोसेस है इसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अपने टीम को भी ये सिखाना है, उनको सिखाने के लिए हेल्प करना है, उनको प्रेरित करना है। अपने टीम के क्रियाकलापों और प्रदर्शन पर नजर बनाए रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टीम है तो आपका टीम के कारण ही आपका आगे का फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो आपकी टीम में लोग क्या कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन कैसा है, वो कैसा काम कर पा रहे हैं, वो सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, ये सब भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। ये सब चीज पे भी आपको नजर बना के रखना होगा, और उनको सिखाने में आपको हेल्प करना होगा, उनको सीखने के लिए मोटिवेट करना होगा। क्योंकि देखिए बिजनेस क्या है, सीखने और सिखाने का ही बिजनेस है। तो आप जो खुद सीख रहे हैं, जो 5 गियर सीखे, इसी गियर को आपको अपने टीम में जो आए हैं उन लोगों को भी सिखाना पड़ेगा। तो ये 5वां, और क्या है जो आप अपने टीम के साथ करवाना चाहते हैं उसे आप पहले खुद करके दिखाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चाहते हैं कि मेरा टीम ये करे, मेरा टीम हर महीना 1100 व्यू करे, सबको 1100 व्यू करे, हम ही नहीं करेंगे। मेरा टीम तो बूस्टर करे लेकिन हम ना करें। मेरा टीम तो हर महीना इतना व्यू आना चाहिए, मेरा टीम हर दिन प्लान करे, मेरा टीम हर दिन 5-5 प्लान करे, लेकिन हम खुद नहीं कर रहे। मतलब हम जो टीम से करवाना चाहते हैं उसको हमको खुद करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है ना कि ये बिजनेस ही है क्या नकल का, आप जो करेंगे, आप जैसा करते हैं आपका टीम भी वैसा ही करता है।
क्या एक नाम दिया जाता है, मंकी डू मंकी, ऐसा कुछ है कि जो बंदर करता है, जो बंदर करता है वही दूसरा बंदर भी करता है। उसी तरह से यहाँ पे जो आप करेंगे वही आपका टीम भी करेगा, है ना। तो आपको ये पांचवा गियर डुप्लीकेट करना है, तो आपको ये चीज बातों को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये 5 गियर है जिसके मतलब एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, एक रूल बोल सकते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो 1 से लेके 5 गियर तक आपको ये चीज करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। जैसा बताया कि गियर 5 में डायरेक्टली आप नहीं आ सकते हैं, उसके लिए गियर 1 2 3 4 होके गुजरना पड़ेगा, तभी आप गियर 5 में आ सकते हैं। क्योंकि गाड़ी एक बैग 5वां गियर में नहीं जा सकता, 1 2 3 4 करके ही आप ले जा सकते हैं, है ना। तो ये आपका गियर है, ये 5 गियर हैं। और लास्ट में आपका जो पहला 30 दिन है, क्योंकि 30 दिन आपका समझिए कि आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, पहला 30 दिन के अंदर आपको ये चेकलिस्ट को चेक करना है कि इसमें हम कितना सीख पाए हैं और कितना नहीं सीख पाए हैं। अगर जो चीज में नहीं सीख पाए हैं तो उसको आपको सीखने का कोशिश करना है। तो पहला 30 दिन के अंदर इन सभी सवालों का जवाब हाँ में होना चाहिए। अगर आप पहले 30 दिन के अंदर आप ये चीज सारा में हाँ कर पाते हैं, इसका मतलब कि आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है और आप एक अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है। पहला क्या क्वेश्चन है कि क्या आप खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आप खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, हाँ या ना में। मतलब पहला 30 दिन में आपको ये करना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप किसी और को सजेस्ट भी नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। आप खुद रॉक सॉल्ट नहीं खाते हैं, दूसरे को बोलिए रॉक सॉल्ट खाएगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप खुद नहीं खाते हैं, दूसरे को कैसे मोटिवेट कीजिए। कोई पूछ दे भाई रॉक सॉल्ट में कैसा लगता है, ये खाने में क्या टेस्ट है, तो आप खुद नहीं बता पाएगा कैसा टेस्ट लगता है। तो आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं यानी पहला 30 दिन के अंदर आपको अपने आप से पूछना है। ठीक है। दूसरा, क्या आपने अपना प्रेजेंटेशन बैग तैयार किया। प्रेजेंटेशन बैग तैयार करने का मतलब क्या हुआ कि एक आप बैग बनाइए जिसमें कि अंदर आपका प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, बिजनेस प्लान होना चाहिए, प्राइस लिस्ट होना चाहिए, आपका प्लान दिखाने के लिए आपके पास पेज होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मेट आपको एक बैग तैयार करना है कि कहीं भी आप जाते हैं तो बैग के अंदर वो सारा सामान आप लेकर जाइए और अपना कॉपी पेन निकालकर प्रेजेंटेशन दीजिए। तो आपको अपना एक बैग भी तैयार करना है। ये पहला 30 दिन के अंदर आपको ये काम करना है। तीसरा काम क्या है, क्या आप अपने कंपनी के ट्रेनिंग और सेमिनार से जुड़े हुए हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई 1 महीना से जुड़े, 2 महीना 6 महीना से जुड़े हुए हैं, कोई इनकम नहीं आता है। तो इनकम आएगा कब, जब आप ट्रेनिंग सेमिनार में जुड़े नहीं रहेंगे तो इनकम कहाँ से आएगा। मतलब कि सीखना है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप यहाँ से इनकम भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको ट्रेनिंग और सेमिनार से लगातार जुड़े रहना है। ऐसा नहीं कि एक दिन एक मीटिंग में आए, सप्ताह में एक मीटिंग में आ रहे हैं, फिर 2 हफ्ता में एक बार में आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो आपको रेगुलर यहाँ पे आपको जितने भी ट्रेनिंग मीटिंग होता है सब में आपको रेगुलर जुड़ना है। क्या आप अपनी कंपनी के वेबसाइट और ऐप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये पहला 30 दिन के अंदर जो भी वेबसाइट हम लोग का है और जो ऐप है उसको आपको इस्तेमाल करने आ जाना चाहिए। आपको सीख लेना है कि आईडी कैसे लगाते हैं, केवाईसी कैसे करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करना है कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज आपको पूरा सीखना पड़ेगा। अपना टीम कैसे देखना है, ये सब चीज आपको 1 महीना के अंदर आपको सीख लेना है। ठीक है। क्या आप अपनी कंपनी के प्रोफाइल बताने में सक्षम हैं। पहला 30 दिन के अंदर आपको कंपनी का प्रोफाइल का सारा नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले हम लोग बहुत दिनों से कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, जो 5P 4P है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो सब चीज आपको 1 महीना के अंदर सीख लेना है। कितने सारे लोग तो यहाँ पे 2-2 साल में भी होने के बावजूद भी प्रोफाइल सही से नहीं बता पाते हैं। तो ये पहला 30 दिन के अंदर आपको प्रोफाइल भी सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स के क्या आप प्रोडक्ट्स के बारे में मूल बातें बताने में सक्षम हैं। मतलब कुछ प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर कोई तुलसी के बारे में बता दे तो कम से कम तुलसी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि तुलसी में क्या है, कि इसमें कितने तरह का, 5 तरह बोलते हैं, 5 तरह का तुलसी इसमें। तो 5 तरह का कौन कौन सा तुलसी का नाम बताइए 5 तरह का। तो ये कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। कोई बोल दिया भाई डिटॉक्स क्या होता है, डिटॉक्स करने के लिए हमको क्या 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 मेडिसिन यूज करना पड़ेगा। तो वो कुछ कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। कोई बोल दिया अभी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बताएंगे तो बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, इसको आप खाने से
बहुत सारा फ्री रेडिकल्स नहीं होता है, इस तरह से अगर आप बोल रहे हैं और आपको पता नहीं है कि वो एंटीऑक्सीडेंट फूड क्या होता है, ये सब तो कुछ प्रोडक्ट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आयुर्वेद का भी बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत नॉलेज आपका होना चाहिए कि वात पित्त कफ क्या होता है, इससे कैसे बीमारियां होती है, ये सब थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये सब सीखने वाली चीजें हैं, इसके लिए बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह होते रहता है। आप यूट्यूब में हमारे जो कंपनी के डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके उनसे आप सीख सकते हैं। जैसे पंकज सर का यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं सीखने के लिए, वहां पर भी बहुत सारे वीडियो वो डालते रहते हैं। उसको देखकर आप बहुत सारा कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स है उसका बारे में डिटेल जान सकते हैं, किस बीमारी में क्या मेडिसिन देना है, वो सब चीज आप सीख सकते हैं। तो बहुत सारा चैनल है, जैसे पारसनाथ का भी सर का चैनल है, उसमें भी आप बहुत सारा प्रोडक्ट्स का आपको नॉलेज मिल जाता है। तो ये सब चीज आपको सीखना पड़ेगा, है ना। पहला 30 दिन के अंदर आपको ये सब चीज में, ऐसा नहीं बोलते कि 100% सीख जाइएगा, लेकिन कुछ ना कुछ नॉलेज आपके पास आ जाना चाहिए। क्या आप प्लान दिखाने में सक्षम है? पहला 30 दिन के अंदर कम से कम बूस्टर तक का प्लान दिखाने आपको आना चाहिए। पहला 30 दिन के अंदर आपको बूस्टर तक का प्लान दिखाने में सक्षम होना चाहिए। क्या आपने ड्रीम लिस्ट या गोल लिस्ट बनाई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम लोग क्या गलती होता है कि हम लोग कोई लिस्ट ही नहीं बनाते हैं, ना प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाते हैं, ना ही अपने सपनों का लिस्ट बनाते हैं, और बिना गोल के हम लोग कहाँ भटकते रहते हैं पता ही नहीं रहता है। तो इसलिए कहाँ जाना है पता ही नहीं रहता, इसलिए ड्रीम लिस्ट बनाना भी बहुत जरूरी होता है। 9वां पॉइंट क्या है? क्या आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई है? जी हाँ, यहाँ पे आपको लिस्ट भी बनाना होगा। जैसे हम बताए कि 50 लोगों का लिस्ट बनाइए, और वो उसमें धीरे धीरे और लोगों का ऐड करते जाइए, क्योंकि हम हर दिन किसी ना किसी लोगों को से मिलते रहते हैं, और उस लिस्ट में लोग नए लोगों को भी ऐड करते रहना है। ठीक है। और 10वां, क्या आप लोगों को आमंत्रित कर पा रहे हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग लिस्ट तो बना पाते हैं, लेकिन उनसे कैसे बात करें, कैसे बिजनेस प्लान देखने के लिए बुलाएं, या फिर उनके घर कैसे जाएं, ये भी चीज हम लोग को सीखना पड़ेगा। क्या बोलकर उनके घर जाएंगे, क्या जाएंगे तो क्या बताएंगे, या फिर उनको अपने घर बुला रहे हैं, होम मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, तो उनको क्या बोल के उनको बुलाएंगे। तो ये सब चीज 10 पॉइंट है जो इसको आपको 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें सीख लेना है। तो अब आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 महीना जिनका हो चुका है, या फिर इसमें से कितना पॉइंट आप बताने में सक्षम है, क्योंकि ये चीजें आपको खुद सीखना पड़ेगा, तभी आप अपने टीम में इसको सिखा पाएंगे। और आप ये कभी मत सोचिए कि हम नहीं जानते, मेरा टीम सीख जाएगा तो हम सफल हो जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर टीम सीखेगा, जो सीखेगा वो सफल होगा, आप नहीं सफल होंगे, इतना गारंटीड है। क्योंकि आप सीखेंगे तो आप सफल होंगे, आपका टीम सीखेगा तो आपका टीम सफल होगा, आपका डाउनलाइन कोई सीखेगा तो डाउनलाइन सफल होगा। आपको भी सफल होना है तो आपको भी ये चीजें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक ट्रेनिंग हुआ जिसमें कि आपको किसी न्यू एसोसिएट को आपको ये चीजें आपको जानकारी होना चाहिए, जो कि फर्स्ट टाइम इस बिजनेस में आए हैं, उनको इतना नॉलेज मिनिमम होना चाहिए। उनको आप ये चीजें सारी बता सकते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो इस तरह से आपको गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, गियर 5, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है।